डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है केबल के जो आपके फॉल्ट होंगे उसके बारे में। केबल दोष स्थानीयकरण, ठीक है, कि उनका निवारण स्थानीयकरण कैसे आप फाइंड करेंगे, ठीक है, लोकलाइजेशन कैसे फाइंड आप देखेंगे। तो जो केबल्स में अभी तक आप केबल्स पढ़े थे, इस चैप्टर में क्या पढ़े थे आप? केबल्स पढ़े थे कि आपके कौन कौन से केबल्स होती हैं, ठीक है, केबल पढ़े थे। तो केबल का क्लासिफिकेशन पढ़ा दिए थे, फिर आपने उसका कैपेसिटेंस देखे थे और इंडक्टेंस नहीं देखे थे, रेजिस्टेंस। तो आज हम दोष के बारे में बात करने वाले हैं, फॉल्ट के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट क्या होगा? केबल, हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी में क्या होगा? केबल दोष, केबल दोष स्थानीयकरण, स्थानीयकरण फाइंड करना दोष को, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें, केबल्स में फॉल्ट उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हैं। कौन से कितने कारण हैं आपके? निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण क्या होगा? नंबर एक लिखिए। नंबर एक लिखिए, ब्रेकडाउन ऑफ केबल इंसुलेशन। केबल इंसुलेशन या ग्राउंड और अर्थ फॉल्ट, इसे क्या कहेंगे आप? ग्राउंड या अर्थ फॉल्ट। ध्यान से सुनते रहना कितने, ठीक है। ये होगा इसे, या तो दूसरा क्या होगा इसका हिंदी नाम क्या होगा? हिंदी नाम भी देख लीजिए। हिंदी नाम होगा केबल विद्युत रोधन का भंजन, ये इसका हिंदी नाम। दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट क्या होगा? क्रॉस या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। हिंदी नाम लिखिए लघु परिपथ दोष, है ना। तीसरा दोष होगा इसमें ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट हिंदी में असंबद्ध, यानी कि खुला परिपथ दोष, यहाँ से लिख लिए खुला। ये इस तरीके के इतने फॉल्ट आपको केबल में देखने वाले हैं। कितने केबल में देखने वाले हैं? तो एक एक करके आपको समझाने वाले हैं कि एक एक करके क्या होगा। तो पहला हेडिंग लिखिए। पहला हेडिंग क्या होगा? पहला पॉइंट दोष ब्रेकडाउन ऑफ केबल इंसुलेशन। अगर केबल का इंसुलेशन आपका ब्रेक हो जाए तब हो जाए। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, जब ब्रेकडाउन होता है तो इलेक्ट्रिक करंट कोर आप समझते हो कोर क्या होती है? पहले लेक्चर में पढ़ाए हैं। कोर क्या होती है? आपके कंडक्टर। तो कोर से भूमि या अर्थ में देखिए क्या होता है, जब ब्रेकडाउन होता है तो इलेक्ट्रिक करंट कोर से भूमि में फ्लो होता है। ब्रेकडाउन क्या होगा? इंसुलेशन जब ब्रेकडाउन होगा तो अगर मेरे पास ये है, ये केबल्स है, ये आपका ये इंसुलेटर है, तो ये ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ अर्थ है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? अब अर्थ में भी करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसे ही कहेंगे आप ब्रेकडाउन ऑफ केबल, ठीक है। क्या होता है? आपका करंट फ्लो होता है। तो इसी में लिखिए, तो करंट एक कोर से दूसरे
कोर में प्रभावित, साथ साथ नोट्स बनाइए, प्रभावित होता है, होने लगती है। इस प्रकार के दोष को नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, एक कोर से एक कोर में प्रभावित नहीं होगी। क्या लिख रहे हैं यार हम भी, खाली कहाँ से प्रभावित होगी, कोर टू अर्थ, कोर टू अर्थ, कोर टू अर्थ फ्लो होगा, है ना। अभी तो समझाए हैं कि अगर मेरे पास ये कंडक्टर है और ये आपका अर्थ है, अगर ये इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाए तो करंट कहाँ से फ्लो होगी, कोर टू अर्थ या कंडक्टर टू अर्थ, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा फॉल्ट कौन सा था आपका, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। दूसरा फॉल्ट कौन सा था, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, जब आपस में दो फेज मिल जाए, वही आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, ठीक है, ये समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसमें लिखिए कि ये फॉल्ट कब होगा, जब आप मल्टीपल कोर यूज कर रहे हो। तो यहां से लिखिए मल्टी कोर केबल में कोर के मध्य का इंसुलेशन का ब्रेकडाउन होता है तो करंट एक कोर से दूसरे कोर में प्रभावित होता है, यही होगा ना, प्रभावित होता है। इस प्रकार के दोष को लघु या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक कंडक्टर, ये इस तरीके के मल्टीपल कंडक्टर हैं और इनके बीच में आपका इंसुलेटर लगा है, ये इंसुलेटर, ये आपका इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो वो इंसुलेटर की है और जो ब्लैक लाइन है वो किसकी, कंडक्टर की, ये कंडक्टर की। तो अगर यहाँ से और ये वाला इंसुलेशन अगर ब्रेक हो जाए तो जो आपका ये कंडक्टर है, ये वाला और ये कंडक्टर R बाई, ठीक है, 1 और 2, इसे 1 और 2 3 4 मान लीजिए। तो 1 और 2 में क्या हो जाएंगे, आपस में शॉर्ट सर्किट, तो करंट क्या होगी, इन दोनों में आपको फ्लो होने लगेगी एक के रूप में। तो इसी फॉल्ट को क्या कहेंगे आप, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है, समझ में आई। तो अब देखते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। आपका ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होगा कि इसमें लिखिए, यदि केबल्स का कोर किसी स्थान से ब्रेक हो जाता है तो करंट उस स्थान से आगे प्रभावित या फ्लो नहीं होता है। होता है या नहीं होता है, नहीं होता है। तो इस दोष को ओपन सर्किट फॉल्ट कहते हैं। तो ये समझ में आया आपका कि ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और ब्रेकडाउन क्या होते हैं। तो यहाँ से आपके कंडक्टर हैं ये, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो, आपकी ट्रांसमिशन लाइन हो, फ्लो हो रही है ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो यहाँ से ये करंट ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, यहाँ से टूट जाए कंडक्टर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये ओपन सर्किट, क्या बन जाएगा, ओपन। तो ये क्लोज लूप नहीं बन रहा है ना, तो ये कैसा फॉल्ट होगा आपका, ओपन सर्किट। तो यही फॉल्ट आप देखने वाले हैं कि इन फॉल्ट अगर होते हैं तो इन कंडीशन, तो आप कैसे इन्हें फाइंड कर पाओगे कि कौन सा फॉल्ट हुआ है। तो
तो ये आप सब दोष में देखोगे कि कौन कौन से दो, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आपके फॉल्ट होते हैं, तो इसके कुछ पॉइंट हैं और लिख लीजिए। इतना तो अभी समझ में आ रहा होगा। आगे के लेक्चर में यही देखेंगे आपके बिहेवियर परीक्षण, आपका मूल्य वाले टेस्ट, ये सब देखने वाले हो। तो अगला पॉइंट लिखिए इसका, यदि किसी कोर समझते हो, कंडक्टर, किसी कोर और अर्थ के मध्य रिजल्टेंट, ध्यान से सुनते रहना कब कौन सा फॉल्ट होगा। देखो के मध्य रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मान निम्न है तो अर्थ फॉल्ट। ये विकल्प में बहुत पूछा जाएगा कि कौन सा आपका फॉल्ट होगा। तो अगर कोर है ना, कोर और अर्थ के बीच का अगर मैंने टेस्ट किया, उसका क्या आया, आपका रिजल्टेंट कितना आया, लो, तो कैसा फॉल्ट होगा ये, अर्थ फॉल्ट। दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि किन्हीं दो कोर के मध्य इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस का मान निम्न हो तो कैसा फॉल्ट होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। यानी कि पहले क्या था कि आपकी ये कोर थी, दूसरा क्या था, ये अर्थ थे, तो इनके बीच में अगर लो रेजिस्टेंस है तो कैसा होगा, कोर अर्थ फॉल्ट। अगर दो कंडक्टर हैं आपके, ये कंडक्टर हैं, अगर इन दोनों के बीच में हमने टेस्ट रेजिस्टेंस फाइंड करा, आर की वैल्यू फाइंड करी, तो यहाँ अगर लो मिला तो क्या होगा कि करंट आसान तेजी से फैल रहा है, तो ये आपस में क्या होंगे, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, कैसे होंगे, शॉर्ट सर्किट। तीसरा पॉइंट केबल के रिसीविंग एंड लोड से मुक्त, यानी कि फ्री करने पर ओपन सर्किट फॉल्ट ज्ञात करते हैं। तो अगर ओपन सर्किट फॉल्ट ज्ञात करना हो तो मेरे पास ये क्या है, कंडक्टर, यहाँ क्या है, लोड लगा है, लोड, अगर इसे फ्री कर दो और यहाँ से रेजिस्टेंस मापो तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट फॉल्ट। ठीक है, सही है। चौथा पॉइंट, इसे साफ करो, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से देखते रहना। कोर को तो कैसा फॉल्ट होगा, ठीक है, तो इसके बीच क्या होगा, अगला इसी में लिखिए, कोर के बीच और लोड के बीच, कोर को लोड से क्या कर दिया आपने, डिस्कनेक्ट। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लो वोल्टेज मिलेगा, यहाँ से लो वोल्टेज देने पर यहाँ क्या मैंने करना, ये लोड हटाया, यहाँ से लोड था, ये क्या था, लोड, ये आपका 3 वायर थे, ये क्या है, लोड। अब यहाँ से मैंने लोड हटा दिया और यहाँ से क्या करा, वोल्टेज अप्लाई करा, लो वोल्टेज, और यहाँ क्या लगा दिया आपने, एमीटर। तो लो वोल्टेज देने पर एमीटर में विक्षेप या डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो केबल कैसी है आपकी, ओपन सर्किट। यानी कि यहाँ से आपने वोल्टेज दिया और वोल्टेज देने के बाद क्या होगा कि यहाँ से एम्पियर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो कैसा फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट होगा। समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।